हेलो दोस्तों, राधे राधे, हैप्पी दीपावली। तो ये हम काला जाम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है 300 ग्राम खोया, 100 ग्राम मैदा। उसे हम गूंथ रहे, इसे अच्छी तरीके से गूंथना है वरना ये फट जाएंगे। तो उसी दीपावली की मिठाई घर पर ही बना रहे हैं, क्योंकि फ्रेश भी रहती है, साफ सुथरी रहती है। तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये दोपहर का टाइम है। हमने सुबह में चने की दाल और चावल बनाया था। उसके बाद गैस पोंछ करके सारे बर्तन धुल के ये देखिए मिठाई बनाने जा रही हूँ दीपावली की, क्योंकि आज है दीपावली, सोमवार है। तो ये देखिए रसगुल्ले के लिए चाशनी बना रही हूँ। तो 2 कटोरी हमने चीनी लिया है, तो 2 कटोरी पानी लेंगे और इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो इस तरह से चाशनी को गैस पर चढ़ा करके फिर दूसरा चूल्हा जला लेंगे, दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे। तब हम बनाएंगे रसगुल्ले। और हमारा आटा बिल्कुल लग गया है मैदा और खोया का। तो यहाँ पर ले आए हैं दूसरी कढ़ाई, चढ़ा देंगे। दोस्तों, सरसों का तेल ही है घर पर, रिफाइंड नहीं मंगवाई हूँ। तो सरसों के तेल में बनाऊँगी। सरसों के तेल को खूब अच्छी तरह से अगर गर्म कर लो तो उसमें पीलापन नहीं आता है। तो हमारा तेल हो गया है। अब हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, बॉल छोटे छोटे, क्योंकि ये फूलते भी हैं और छोटे बनाने में आराम रहता है। जैसे प्रसाद में बांटना है, बच्चे हैं। तो इस तरह से ये देखिए तेल हमारा हो गया। तो इनको हम डाल देंगे एक एक करके। और इसको हमें कलछुल से नहीं चलाना है, इसे सिर्फ हमें हिलाते रहना है और लास्ट में कलछुल लगाना है। इधर हमारी चाशनी होने वाली है। तो यहाँ देखिए ऐसे हिला देंगे पकड़ करके। ये देखिए, क्योंकि कलछुल लगाएंगे तो वो फट जाते हैं। तो ये देखिए एक हो चुका है और एक घान दूसरा रह गया है। और इधर ये चाशनी हमारी हो गई। तो इसको हम इस बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें एक एक करके हम सारे रसगुल्लों को डाल देंगे। और ये अच्छी तरह से इसे हम चला देंगे। बस ये शाम की पूजा के टाइम तक एकदम रेडी हो जाएंगे। ये दूसरा घान है, ज़्यादा नहीं बने थे। 700 ग्राम खोए में हमने थोड़ा थोड़ा बना लिया, थोड़ी सी बर्फ़ी और थोड़े से रसगुल्ले। ये मायने नहीं रखता है कि महंगी मिठाई घर पर आई है, सब चीज़ महंगा है तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से जितना जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहना ही चाहिए इंसान को, और ज़्यादा में नहीं परेशान होना चाहिए। तो खुशियाँ जो है थोड़े में भी मनाई जा सकती हैं। तो यहाँ लल्ला से कह रहे थे रसगुल्ला बन गए हैं, रख दिया है मंदिर में, ठंडे हो जाएंगे तो खिलाएंगे। अब हम कढ़ाई में ये देखिए खोया जो बचा था उसको इसमें निकाल लेंगे। तो ये देखिए खोए को हम डाल देंगे। फिर इसमें हम जो है चीनी डालेंगे। तो 300 ग्राम खोया है तो 150 ग्राम ही चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि चीनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं बनती है बर्फ़ी। तो ये देखिए इसको हम इस तरह चलाते रहेंगे अच्छी तरह से, बंद नहीं करना चलाना, वरना चीनी खोया जल जाएगा। तो बराबर धीमी आंच में हमें इसे घोटना ही कर पड़ता है। तो ये देखिए घोटते घोटते इतनी पतली हो गई है। अब ये जब चाशनी थोड़ा टाइट हो जाएगी वह इसको हम थाली में जमा लेंगे। तो देखिए बराबर चलाना पड़ता है। ये हमने जो ठाकुर जी के लिए धनतेरस पे थाली लाई थी उसी में बर्फ़ी जमा रही हूँ। तो यहाँ 1 चम्मच घी ले लिया है। घी को हम अच्छी तरह से थाली में लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर इसमें हम ये जो बर्फ़ी के लिए बनाई हूँ, तो ये देखिए इसको इसमें हम जमा देंगे अच्छी तरह से। दोपहर में ही, क्योंकि बहुत काम था, खाना बनाई हूँ सुबह की, तो पूजा और नाश्ता हो गया, फिर खाना बनाई हूँ, बार बार गैस पोंछना पड़ता है। तो ये देखिए लल्ला को दिखा रही थी कि ये देखिए लल्ला बर्फ़ी बन गई है। ये गुड़हल का फूल अभी भी लगा हुआ है हमारे बालों में, ध्यान नहीं दिया। तो इसको भी ढक देंगे। और उसके बाद मिठाई बनाने के बाद आम के पत्ते ले आए थे पंडित जी, तो उनको धुल लिया। उसके बाद देखिए हल्दी से स्वास्तिक बनाकर इसका बनाएंगे अपने हाथों से तोरण, क्योंकि यहाँ पर ना तो मिलता भी नहीं है और मिलेगा तो दूर मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा। तो हम अपने हाथों से ही बना लेते हैं। ये देखिए
हल्दी से स्वास्तिक बनाया है, रोली और चंदन का टीका लगा दिया है। उसके बाद नौना जी आ गई थी तो वो रंग लगाने, तो ये देखिए रंग लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार में नाउन ही आती हैं रंग लगाने। करवा में आई थी और अब इधर आई हैं। वही कह रहे थे कि टाइम नहीं है आज ही पर लगवा ले रहे हैं। तो ये देखिए डिजाइनदार रंग लगा दिए हैं। उसके बाद रंग लगवाने के बाद रंगोली बनाने में लगे। देखिए गेरू से हमने दुकान का भी मुख्य द्वार बना लिया। ये देखिए हम अपने दहलीज को इस तरह से दोस्तों सजाई हूँ। थोड़े बोलिए ना कि अभी कि थोड़े में भी खुशियाँ ढूंढी जा सकती हैं अगर आप प्रयास करें तो। हमारे पास होली का अबीर बचा हुआ था, हम हर साल ऐसे ही अबीर से बना लेते हैं। ये देखिए कमल का फूल बनाई हूँ, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर हूँ तो कमल का फूल ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सजा है। उसके बाद ये देखिए इसको हम गरम करके छुड़ा रहे थे तो ज़्यादा गरम हो गया, शायद कोई काम करने लगे थे, तो पेड़ा बना रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से पेड़ा और बर्फ़ी काट ली हूँ, जितना काटने में आया काट ली हूँ, क्योंकि गरम काफ़ी हो गया था और टाइम भी नहीं था। ये देखिए इतना टाइम हो गया है। तैयार हो गए हैं लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए, तैयार हो गए। ये वाली आज साड़ी पहने हैं, ये नई साड़ी नहीं है पर रखे रहते हैं, ज़्यादा पहनते नहीं हैं तो लग रही है नई, और हम साड़ी पहन भी नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों लक्ष्मी माता की पूजा करें, शाम हो गई है। पानी है। तो दोस्तों ऐसा हमारा गेट है। तो ये देखिए महादेव बाबा के यहाँ दीपक जला दी हूँ। ये देखिए इतनी सारी दिया जली हैं। ये रंगोली बनाई हमारी देवरानी ने महादेव बाबा के स्थान पर, और इतनी सारी दियाँ जल गई हैं। आए थे पंडित जी को बुलाने, वही वीडियो शूट कर ली हूँ। अब जा रही हूँ मंदिर अंदर कमरे में तो पूजा करूँगी। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, जनेऊ रख ली हूँ। ये देखिए उन्होंने ही कपड़े सिए हैं जो ठाकुर जी के सिलती हैं। तो हमने 90 रुपए में कपड़ा और लेस ले आई थी, तो उसी से हमारे गणेश लक्ष्मी के, विष्णु भगवान की चुनरी और तुलसी पूजन के लिए तुलसी मैया का लहंगा चुंदरी भी बनवा रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा को पूजा करूँगी। तो कम में भी ज़्यादा हो सकता है, 90 रुपए में शायद गणेश लक्ष्मी के ही कपड़े मिलते और इतने प्यारे नहीं बनते। तो ये देखिए हमारे गणेश लक्ष्मी कितने प्यारे लग रहे हैं इन कपड़ों में, माता लक्ष्मी के लिए। ये देखिए, और ये विष्णु भगवान के लिए भी चुनरी बनवाई थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा की जाती है दीपावली में। क्योंकि नारायण है तो घर में सुख शांति है, लक्ष्मी मैया है तो कृपा है। तो दोनों के बगैर अगर लक्ष्मी मैया अकेले नहीं आएंगी, जब तक नारायण नहीं आएंगे, किसी के पति का सम्मान नहीं करोगी तो लक्ष्मी मैया कहाँ सम्मान करेंगी। तो वैसे ही लक्ष्मी मैया हैं, नारायण का सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी मैया हमारे घर कैसे आएंगी। जब मनुष्य लोग इतना भेदभाव करते हैं तो माता रानी है। तो विष्णु भगवान की तस्वीर रख दी हूँ और कलश रखी हूँ। और हमारे ठाकुर जी देखिए वाइट कलर की ड्रेस पूर्णिमा वाली ही पहनाई हूँ, क्योंकि इनके वस्त्र नहीं सिल पाई थी और ड्रेस वही पूर्णिमा वाली पहना दी हूँ। बोल रही थी कि सिल देंगे, पूर्णिमा तक सिल देंगे। तो यहाँ झाड़ू की पूजा कर रहे, जो धनतेरस में लाए थे 2 झाड़ू लाए थे, तो एक ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर धुलाए हैं हमारे पंडित जी, वहीं पर रखाए हैं। क्योंकि यहाँ मंदिर में किसके दान दे दो, गांव है, गांव में लोग ज़्यादा वो करते हैं कि ये पता नहीं क्यों झाड़ू दे गई हैं। तो हमने ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर ही धुलवा करके उसी झाड़ू से सफाई कर दी। उसके बाद पंडित जी वहीं रख कर चले आए हैं। शाम को दिया जलाई थी ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ, और यहाँ तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं। शाम को गणेश लक्ष्मी की पूजा कर चुकी हूँ, अब आरती करूँगी। क्योंकि कितना काम कर लें, यहाँ पर दिया भी हमें ही जलाना है, सारे देवस्थानों पे जलाऊँ, मंदिर में बैठ जाऊँ तो कहीं कुछ कमी कहीं कुछ कमी। और इधर दुकान में आई हूँ, दुकान में भी पूजा कर दी हूँ श्री रामचंद्र दरबार की। और यहाँ देखिए सबके टीका लगा करके भोग लगा दिया, दिया जला दी हूँ, आरती कर दी हूँ। जितना हो सकता है इतना कर दी हूँ, क्योंकि बहुत सुबह से लगे हैं। सुबह से क्या, कितने दिनों से तैयारी में लगे हैं। कोई ऐसा दिन ही नहीं जाता सारा दिन ना काम करते बीते। और ये हमारा ही नहीं है, सभी महिलाओं का यही हाल है। ये देखिए
यहाँ दुकान में पूजा करने के बाद फिर वहाँ पर बैठूँगी तो मंत्र पढ़ूँगी, चालीसा पढ़ूँगी, उसके बाद भोग लगाऊँगी, फिर आरती करूँगी। इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन कर रही हूँ। हर जगह देखना पड़ता है, तो यहाँ भोग लगाने जा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए मिठाई है, चूड़ा, खील, बताशे, और उसके बाद आरती कर दी हूँ भोग लगाने के बाद। और लल्ला के लिए फुलझड़ी मंगवाई थी, तो उसके बाबा ने गोदी में लेकर फुलझड़ियाँ पूजा करने के बाद छुड़ा दिया है। उसका वीडियो शॉर्ट में पड़ा है, इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए पूरे घर में आरती घुमा दूँगी, उसके बाद फिर क्षमा याचना मांग लूँगी, क्योंकि अभी पूजा करने के बाद हमें खाना भी बनाना है। ये देखिए सारे घर में आरती घुमा दी हूँ, दुकान में, तुलसी मैया, पूरे घर में। ये देखिए जहाँ जहाँ दीपक जला पाई हूँ वहीं वहीं जलाई हूँ, क्योंकि कहाँ कहाँ जलाएं कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद ये देखिए प्रसाद देने आई थी, तो देवरानी आई है पैर छूने, उनका बेटा भी छुआ है, तो सबको प्रसाद बांट दूँ, उसके बाद चलूँ खाना बनाऊँ, क्योंकि अभी रात वाला खाना हमें बनाना बाकी है। ये देखिए अम्मा के पैर छू ली हूँ दोनों लोग, उसके बाद पंडित जी के। तो ये देखिए सर पकड़ के ढकेल रहे थे हमें। देखिए तो देवरानी के यहाँ प्रसाद देने आई थी, तो वो भी खाना ही बना रही थी, उनकी पूजा हो गई है। तो ये पड़ोस की लड़की, उनको ये भी पैर छू रहे थे कि राधा रानी के तो पैर छू लूँ। उसके बाद ये सुबह का वीडियो है, मंगलवार का दोस्तों। कलश हमने हटाया नहीं क्योंकि मंगलवार पड़ गया है, और चौकी भी नहीं हटी, तो वहीं पर पूजा की हूँ आज सुबह की, और बुधवार को हटाऊंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी को राधे राधे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।